बिहार के खगड़िया में एक सरकारी स्कूल में टीचर क्लास के बजाय बच्चों को तिरपाल के नीचे पढ़ाते नजर आए, क्योंकि प्रिंसिपल का कहना है कि जिस इमारत में बच्चों को पढ़ाया जाता था वो बाढ़ में बह गई। वो भी 3 साल पहले 2023 में उस स्कूल की इमारत नदी के पानी में बह गई थी। तब से ही सारे बच्चे बगीचे में पढ़ते हैं। बच्चे कह रहे हैं बगीचा गांव के मुखिया का है। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना बगीचा स्कूल वालों को दे दिया, तब तो वो पढ़ पा रहे हैं। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है तब से ही खुले में स्कूल चलाया जा रहा है। बारिश और धूप से बचने के लिए ऊपर तिरपाल लगा दिया गया है। तिरपाल के नीचे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते भी नजर आए। कई बच्चे तो बिना तिरपाल के ही धूप में बैठकर भी पढ़ते दिखे। कह रहे हैं वहां 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों के मुताबिक जब तेज आंधी आती है, बारिश होती है तो तिरपाल भी उड़ जाता है। हालत ऐसी हो जाती है कि उन्हें आसपास के घरों में छिपना पड़ता है। ये तिरपाल उड़ गया था अंधे द्वारा, और बारिश होते हैं तो हमारे लोग को बहुत दिक्कत होते हैं। बच्चे बता रहे हैं मिड डे मील तो मिलता ही नहीं है यहां पे, 3 साल से नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं खाना खाने के लिए उन्हें दोपहर में अपने अपने घर जाना पड़ता है और इस वजह से भी काफी समय बर्बाद हो जाता है। मौसम खराब होने पर उनकी मुसीबत और बढ़ जाती है। घर जाते हैं खाने के लिए, हमारे स्कूल नहीं है। बारिश और तूफान में दिक्कत होता है पढ़ने में। हम बगीचे में पढ़ते हैं, मुखिया जी बगीचे में। प्रिंसिपल बता रहे हैं कीड़े मकोड़ों के डर से मिड डे मील बंद कर दिया गया। बगीचे में स्कूल चलाए जाने की वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह की कमी की वजह से उनके लिए बच्चों को खाना देना मुश्किल हो गया। कुछ हो जाएगा सर, बच्चे के भोजन में चला जाएगा सर, तो उस समय हम लोगों फुटबॉल बन जाएगा और ग्रामीण प्लस पदाधिकारी के बीच में सर हम कहीं का नहीं रहेंगे सर। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड में हुआ ये। प्रिंसिपल कह रहे हैं उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी से स्कूल बनवाने की मांग की, उन्हें परेशानियां बताई। जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि उस स्कूल के अलावा भी कई ऐसे स्कूल हैं जिनके पास इमारत नहीं है। कि जिले में 54 ऐसे विद्यालय हैं जो भूमिहीन है, जिसको लेकर के जमीन को चिन्हित कर ली गई है और एसीएस जो शिक्षा विभाग को है उनको 54 विद्यालय की सूची जो है सो सौंप दी गई है। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी कह रहे हैं डीएम ने शिक्षा विभाग से स्कूलों के निर्माण की मांग की है। उन स्कूलों के नाम पर जमीन दे दी गई है, लेकिन निर्माण का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। सौभाग्य की एक बात यह कि बाढ़ में जो बह गए वो स्कूल बनाने के लिए अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो बाकी कामों में पैसे क्यों खर्च किए जाते हैं बजट में। खगड़िया के एक स्कूल में तो दिखा कि बच्चे तिरपाल में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल तो 3 साल पहले बह गया बाढ़ में, फिर बनाया ही नहीं। तो गांव के मुखिया ने अपनी जमीन दी, तब तो जाकर तिरपाल लगाकर स्कूल चलाया जा रहा है। और ऐसा एक स्कूल नहीं है, कह रहे हैं उसी इलाके में 54 ऐसे स्कूल हैं जिनकी इमारत ही नहीं है, गिर गई या बह गई बाढ़ में। उस इलाके में इतने तो पूरे बिहार में तो पता नहीं कितने। 2-2, 3-3 साल हो गए। किसी को कोई मतलब नहीं है क्या? अधिकारियों की नौकरियां तो चले जा रही हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी, कौन देखेगा? प्रिंसिपल कह रहे हैं मिड डे मील नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि खुले में मिड डे मील बनाएंगे तो पता नहीं क्या कीड़ा मकोड़ा चला जाए, तो फिर प्रिंसिपल की जान आफत में आ जाएगी। तो ये सब बजट कहां जा रहे हैं विभागों के? बिहार में पुल गिरते तो लोगों ने खूब देख लिए और आए दिन हाय तौबा भी मचती रहती है, लेकिन ये जो स्कूल ही बह चुके हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं गया क्या? गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं तो कौन देख रहा है? विभाग वालों की नौकरी चले जा रही है। क्या पैसा नहीं मिलता विभाग को? मिलता है तो जाता कहां है? और नहीं मिलता तो इससे ज्यादा कौन सा खर्चा ज्यादा जरूरी है जो किया जा रहा है? बच्चों की पढ़ाई से बड़ी इन्वेस्टमेंट कौन सी है? 100 बात की एक बात,